हे गाइस व्हाट्स अप, होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसा कि हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में लेस देन 3 मंथ्स रह गए हैं और यहाँ से अब हमें अपनी प्रिपरेशन को लास्ट मोमेंट एज देना पड़ेगा, जिससे वो 10 से 15 एक्स्ट्रा मार्क्स हम गेन्स कर सके, जिससे हम कट ऑफ को क्लियर कर सके। जैसा कि आप देखोगे तो प्रीवियस लास्ट 2 ईयर्स के कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 90 to 95 मार्क्स रहते हैं। यानी कि मोस्ट प्रोबेबली अगर आप 45 to 50 क्वेश्चन करेक्टली अटेम्प्ट कर देते हो तो आपका यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। सी सेट की बात की जाए तो सी सेट का स्ट्रैटेजी थोड़ा अलग होगा, क्योंकि आज के समय में सी सेट का जो लेवल है वो थोड़ा सा यूपीएससी ने हार्ड कर दिया है। तो यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड वाले को एक अलग ही एज मिल जाता है, क्योंकि सी सेट उनका ऑलरेडी पहले से ही प्रिपेयर रहता है। आज हम बात करेंगे पेपर 1 में, और पेपर 1 में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के स्ट्रैटेजी को। नाउ सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्यों इकोनॉमी इतना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे कि आप देखोगे तो 1/5 ऑफ द जो पेपर रहता है, 1/5 ऑफ द हमारा पेपर कहीं ना कहीं इकोनॉमी से ही पूछा जाता है। नाउ बात किया जाए अगर इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स में आपके स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स ये दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी हमें लास्ट मंथ में, लास्ट 3 to 4 मंथ्स में फॉलो करना है, जिससे हम यूपीएससी प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स में बेटर परफॉर्म कर सकें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को एनालिसिस करते हैं, पिछले 6 से 7 सालों के ट्रेंड को एनालिसिस करते हैं और उसके आधार पे देखते हैं कि यूपीएससी आखिर प्रीलिम्स में कितना क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछता है। तो जैसे कि आप 2017 का अगर डेटा देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 13 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछे जा रहे हैं। वहीं पे अगर 2018 का डेटा देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 11 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आ रहे हैं। 2019 का डेटा अगर देखा जाए तो 2019 के हिसाब से 14 क्वेश्चन आ रहे हैं। 2020 में अगर देखा जाए तो इसमें आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 16 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछे जा रहे हैं। अगेन 21 में देखा जाए तो ये 15 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 22 में देखा जाए तो ये अप्रॉक्सीमेटली 11 क्वेश्चन है, और 23 में अगर देखा जाए तो ये 13 क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि ऑन एन एवरेज इकोनॉमिक्स से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है कहीं ना कहीं 15 आते हैं, और इसे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। यानी कि जहां पे प्रीलिम्स मात्र 95 में क्लियर हो रहा है, वहां पे आपको हाफ ऑफ द मार्क्स इकोनॉमिक्स से ही आ सकता है। इस बार का प्रीलिम्स 25 मई को है, और आज अगर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 12 फरवरी है। यानी कि अगर मोटा मोटी देखा जाए तो हमारे पास 70 to 80 डेज है, और ये मोर देन इनफ होते हैं जिसमें हम इकोनॉमिक्स को प्रीलिम्स के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपने 1 साल भी अच्छे से बेसिक्स को पढ़ा है तो ये 2 to 3 मंथ्स में आप आराम से अपने प्रीवियस सारे जितने भी नोट्स हैं उसको रिवाइज करके और इकोनॉमिक्स को अच्छे से कवर कर पाओगे। सो ये था हमारा ट्रेंड एनालिसिस कि इकोनॉमिक्स में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो इकोनॉमिक्स को मैं कुछ पिलर्स में डिवाइड करता हूँ। इकोनॉमिक्स को मैं कुछ पिलर्स में डिवाइड करता हूँ, जिसमें हमारा पिलर 1 जो होता है, इसमें आ जाता है नेशनल इनकम, आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसीज, मनी मल्टीप्लायर, बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बेजल नॉर्म्स, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड, शेयर मार्केट्स, इंश्योरेंस, पेंशंस। यानी कि ये जो पूरा का पूरा सेक्शन है ये कहीं ना कहीं मनी एंड बैंकिंग वाला सेक्शन हो जाता है।
ये हमारा कहीं ना कहीं मनी और बैंकिंग वाला सेक्शन हो जाता है। तो ये जो पिलर 1 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। लास्ट 2 to 3 इयर्स के अगर ट्रेंड को आप देखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन बैंकिंग, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस, इंसॉल्वेंसी, बैंक करप्सी कोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी, इन सब टॉपिक्स से हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये था हमारा इकोनॉमिक्स का पिलर 1। पिलर 2 की बात करें तो पिलर 2 में हमारा आता है बजट एंड टैक्सेशन, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब यहां पे हमें एक चीज समझ के चलना है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स तो हमें स्टैटिक के साथ साथ करंट को भी लेके चलना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर उसे भी कहा जाए तो कंटेम्प्रेरी बेस्ड, जो कि लास्ट 5 से 10 साल में जो भी टॉपिक रहा है न्यूज में उससे क्वेश्चन आते हैं। तो जब मैं बात कर रहा हूं बजट एंड टैक्सेशन का, इसका मतलब है कि जब भी आप बजट एंड टैक्सेशन को कवर कर रहे होंगे तो आपको 2 चीजों के ऊपर फोकस करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको बजट के बारे में स्टैटिक चीज पता होनी चाहिए कि बजट का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या जिक्र है, कॉन्स्टिट्यूशन में बजट के बारे में क्या बताया गया है, एंड नेक्स्ट थिंग कि 2024 से 25 का बजट जो है ये क्या बोलता है। तो इस तरीके से हमें बजट को कवर करना है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है गवर्नमेंट सब्सिडीज। अगर आप देखोगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो सब्सिडीज है जो कि भारत सरकार को कंटिन्यूअस बेसिस पे देनी पड़ती है। तो सब्सिडी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। देन डिसइन्वेस्टमेंट एंड देन डेफिसिट्स। आप देखोगे तो बजट में अलग अलग टाइप के डेफिसिट्स होते हैं, जैसे एक हो जाता है आपका बजट डेफिसिट, एक हो जाता है आपका फिस्कल डेफिसिट, एक हो जाता है आपका प्राइमरी डेफिसिट। तो इन सारे डेफिसिट्स को हमें क्या करना है, पढ़ना है, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इस बार के बजट में डेफिसिट का डेटा क्या है। तो ये हुआ हमारा इकोनॉमिक का 2 पिलर, पिलर 1 एंड पिलर 2, विच इज मोस्ट प्रोबेबली रिलेटेड टू बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड बजट। नाउ मूविंग ऑन टू पिलर नंबर 3। पिलर नंबर 3 अगर आप देखोगे तो इसमें आपके आ जाते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। नाउ एज वी नो दैट देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सो यहां पे हमें इन तीनों सेक्टर्स के बारे में पढ़ना है, और जब हम इन तीनों सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम इन तीनों सेक्टर्स का डेटा भी कंपेयर कर लेंगे इकोनॉमिक सर्वे से। लाइक फॉर एग्जांपल 2023 to 24 के इकोनॉमिक सर्वे में यह बताया गया कि सर्विस सेक्टर में एफडीआई का शेयर घटा है, वेयर ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एफडीआई का शेयर बढ़ा है। तो जब मैं सेक्टर्स को कवर कर रहा हूं तो मैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी तीनों सेक्टर का इकोनॉमिक सर्वे से डेटा भी साथ ही साथ देखता रहूंगा। नाउ मूविंग ऑन टू पिलर नंबर 4। पिलर नंबर 4 इज ऑल अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें बेसिकली जितने भी करंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट के जितने भी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें उनके बारे में यहां पे पढ़ना है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली अगर देखा जाए तो ये करंट बेस्ड टॉपिक है, ये पूरा का पूरा करंट बेस्ड टॉपिक है, लाइक पीएम गति शक्ति योजना। तो ऑल द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने लिया है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड वो पिलर 4 कवर करता है। वहीं पे अगर पिलर नंबर 5 देखा जाए तो ये है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट is one of the most important topic for prelims. Most probably questions यहां से पूछे जाते हैं। इसमें आपको करंट अकाउंट का डेटा देखना है, इसमें आपको कैपिटल अकाउंट का डेटा देखना है, इसमें आपको फॉरेक्स रिजर्व देखना है आरबीआई का। तो ये सारे डेटास आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर में पढ़ना है। तो ये पिलर नंबर 5 है। एंड एट द लास्ट पिलर नंबर 6 जिसमें हम इकोनॉमिक सर्वे, बजट और गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर कर रहे होंगे। तो बेसिकली अगर हम इकोनॉमिक्स को इन 6 पिलर्स में बांट दें और फिर हम इकोनॉमिक को पिलर वाइज पढ़े
तो इकोनॉमिक को कवर करना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड्स। ये लास्ट 7 इयर्स का मैंने टॉपिक वाइज कैटेगराइजेशन कर दिया है कि कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये मैंने टॉपिक वाइज कैटेगराइजेशन कर दिया है लास्ट 7 इयर्स का। जैसे कि आप देखोगे तो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, इसमें आपका जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है रिलेटेड टू इकोनॉमी ये सारा आ जाता है। देन बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल एंड बजट, एक्सटर्नल एंड ट्रेड सेक्टर, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, indices and report, sustainable development and environment, financial market, social welfare and data interpretation, means this is most probably miscellaneous topics. Now सबसे हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ क्वेश्चन जिस चीज से पूछा जाता है वो है इकोनॉमी का गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसी। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इकोनॉमिक्स में आपको खाली स्टैटिक के ऊपर फोकस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो स्टैटिक से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है। ये लोग क्या करते हैं, स्टैटिक को लिंक करते हैं करंट के साथ एंड देन दे आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम यू। इट मींस कि आपको स्टैटिक तो पढ़ना ही है बट उसके साथ साथ यू हैव टू लिंक इट विथ करंट इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इन्फ्लेशन पढ़ रहे हो तो यू नॉट हैव टू स्टडी इन्फ्लेशन ओनली स्टैटिक पार्ट। आपको इन्फ्लेशन में यह भी देखना होगा कि लास्ट 23 to 24 और 24 to 25 इंडिया में इन्फ्लेशन कितना रहा है इन टर्म्स ऑफ रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। तो ये सारे चीजों को हमको कंपेयर करते हुए चलना होगा। और गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है यूपीएससी क्वेश्चंस प्रीलिम्स के लिए। तो ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं एटलीस्ट आपको एक बार इन सब टॉपिक्स को कवर करना ही है। ये आपका आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। तो ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको कवर करना है, और इसे ही मैंने पिलर वाइज डिवाइड कर दिया था। जैसे स्टार्टिंग के ये सब जो है ये आपके पिलर 1 में आ जाते हैं। तो इन सब टॉपिक्स को हमें पढ़ना ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सोर्सेस क्या होने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, हमारे पास टाइम लिमिटेड है और रिसोर्सेस अनलिमिटेड है। यानी कि हमें बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेस को फॉलो करते हुए मल्टीपल रिवीजन पे फोकस करना है। यानी कि आवर फोकस शुड बी ऑन रिवीजन। सी अल्टीमेटली रिवीजन इज द की। एग्जाम में जो चीज आपको मदद करेगी दैट इज गोइंग टू बी द रिवीजन। अदरवाइज आप जितने भी रिसोर्सेस को पढ़ लो, अगर आपने उसका मल्टीपल रिवीजन नहीं किया है दैट इज नॉट गोइंग टू बी द वर्क फॉर यू। सो 2025 इकोनॉमिक्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट सोर्सेज है जिनको फॉलो करना है? इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये 20% कवर कर रहा है, तो इसे तो हमें कवर करना ही है। अब इसके लिए क्या किया जाए? क्या पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे और बजट लेके बैठा जाए और उसको पढ़ा जाए? नो, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर अस। हमें क्या करना होगा, हमें किसी भी अच्छा इंस्टीट्यूट का, चाहे वो विजन आईएएस हो, ओनली आईएएस हो, किसी भी एक इंस्टीट्यूट का विद अनअकैडमी, हमें इकोनॉमिक सर्वे और बजट का पीडीएफ निकाल लेना है, शॉर्ट पीडीएफ, और हमें उसके बुलेट पॉइंट्स को पढ़ लेना है। सेम वी हैव टू डू विद गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। पीआईबी, नीति आयोग, आरबीआई, ये अलग अलग इंडिसेस रिपोर्ट रिलीज करते हैं। हमें क्या करना है, इन सारे रिपोर्ट्स का एक कंपाइलेशन कहीं से भी डाउनलोड कर लेना है किसी इंस्टीट्यूट का और उसे पढ़ लेना है। नाउ फॉर करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के लिए क्या कर सकते हैं? अगर आप एक साल कंटिन्यू करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे देन यू नोट नीड टू स्टडी एनीथिंग एल्स। आप उसी को रिवाइज करो,
तब आपको ऊपर से कोई चीज पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप उसे ही रिवाइज करो, आपका काम हो जाएगा। बट आपने अगर 1 साल तक कुछ भी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है तो विजन आईएएस का पीटी 365 आता है। इसमें मोस्ट प्रोबेबली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको रहते हैं, उसे उठा के थोड़ा सा गूगल का मदद लेना होगा। इस प्रिपरेशन में थोड़ा सा आपको गूगल का मदद लेना होगा। जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जो कि न्यूज में रहे हैं उनको जस्ट आप सर्च करके एक बार देख लो कि उनका मीनिंग क्या है। लेट सपोज पेड अप कैपिटल, आई एम टेकिंग एग्जांपल, पेड अप कैपिटल ये टर्म बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो व्हाट इज पेड अप कैपिटल मैं गूगल में सर्च करके उसको समझ लूंगा। ठीक है। इंटरनेशनल इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट के लिए भी सेम है, कहीं से भी एक कंपाइलेशन ले लो। एनसीईआरटी 9 to 12 अभी करने का आपके पास समय नहीं है, तो आप अभी क्या करो, आपने जो नोट्स बना रखा है उसे ही रिवाइज करो। अगर आप अभी रमेश सिंह, नितिन सिंघानिया इन सारे बुक्स को पढ़ने जाओगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू, क्योंकि ये एक बुक को कवर करने में ही आपको 4 से 5 मंथ्स का समय लग जाएगा। सो आप प्रीलिम्स में फिर आउट हो जाओगे। एंड एट द लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको मैं मार्क करना चाहूंगा वो है मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे, दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। मतलब ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, इन्हें तो आपको छोड़ना ही नहीं है। मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जितना ज्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि यूपीएससी किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है और किस लेवल पे जाके क्वेश्चन पूछता है। अदरवाइज अनरिलेवेंट सोर्स को पढ़ने का कोई यहां पे मतलब नहीं होता है। सो ये हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसे हमें अच्छे से पढ़ना है, और ये सारे सोर्सेज हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस एरिया 2025 के लिए क्या क्या होना चाहिए जिन्हें हमें करके ही जाना है। तो जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और इसका ट्रेंड और पॉलिसीज क्या क्या रहा है ये हमें देख लेना है। लास्ट 1 ईयर का बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी, इसके अंदर डिजिटल करेंसी जैसे क्रिप्टो करेंसी हो गया, बेजल नॉर्म्स, ये सब हमें बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। फिस्कल पॉलिसी एंड बजट हाइलाइट्स, चाहे वो डेफिसिट हो, टैक्सेशन में चेंजेस हो, सब्सिडीज, ये सब करना है। गवर्नमेंट स्कीम्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्सटर्नल सेक्टर, इट मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो भी हमारा एफडीआई और एफपीआई के रिलेटेड नया चेंजेस हुआ है, फॉरेक्स रिजर्व, ये सब। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट इकोनॉमिक्स मीन्स ग्रीन बॉन्ड्स, कुछ कुछ टर्म्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रिलेटेड टू क्लाइमेट इकोनॉमिक्स, जैसे ग्रीन बॉन्ड्स क्या है, कार्बन ट्रेडिंग क्या है, ईएसजी इन्वेस्टमेंट क्या है, तो ये सब टर्म्स आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिकली व्हाट यू कैन डू स्मार्ट वर्क। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप चैट जीपीटी का मदद ले सकते हो, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इन न्यूज करके आप सर्च करो, वो आपको सारा इंपॉर्टेंट दे देगा। और आप क्या कर सकते हो, आपको ग्रीन बॉन्ड्स पढ़ना है, आप डायरेक्टली गूगल पे ग्रीन बॉन्ड्स सर्च करो या चैट जीपीटी पे, और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आप निकाल के पढ़ लो, रेदर देन कि आप मोटे मोटे पूरे विजन के और किसी भी नोट्स को पढ़ने जाओ। और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स तो आपको करना ही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फोकस एरिया है जिससे हमें डेफिनेटली करके जाना है। नाउ अब हमें अपने टाइम को कैसे डिवाइड करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब हमारे पास है 80 डेज। सो व्हाट शुड बी आवर प्लान। अब क्योंकि पूरा का पूरा 80 डेज आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप इकोनॉमिक्स को तो नहीं दोगे, क्योंकि आपको उसी 80 डेज में यू हैव टू डू पॉलिटी, उसी 80 डेज में यू हैव टू डू हिस्ट्री, उसी 80 डेज में यू हैव टू डू इन्वायरमेंट। इट मीन्स कि आपके पास पढ़ने को बहुत कुछ है बट समय कम है। सो यहां पे क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स को 1 से 2 वीक्स के अंदर पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। जैसे मैंने जो प्लान बनाया है इसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि वीक 1 जो आपका होगा, अगर आप कल से स्टार्ट कर रहे हो तो आप 7 डेज ले सकते हो उसको। तो 1 वीक्स में मैं जितने भी स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स हैं इनको क्या करूंगा, रिवाइज कर लूंगा। जैसे कोर कॉन्सेप्ट्स, जीडीपी, इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग में आरबीआई के शेड्यूल्स, व्हाट इज सीआरआर, व्हाट इज एसएलआर, व्हाट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बेजल नॉर्म्स, डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई,
बिकॉज दिस ऑल आर द टॉपिक्स जो कि न्यूज में बहुत रहते हैं। फिस्कल पॉलिसी में बजट, टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट, करेंट अकाउंट डेफिसिट, फॉरेक्स रिजर्व, एफडीआई, एफपीआई, डब्ल्यूटीओ, एमएसपी, एपीएमसी, किसान क्रेडिट कार्ड। इट मींस जितने भी कोर कॉन्सेप्ट है, बेसिक्स, इनको मैं वीक 1 में क्या करूंगा, कवर कर लूंगा। नाउ इसके लिए हमें क्या रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए, मटेरियल क्या हम फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपने अपना खुद का नोट्स बनाया है तो दैट इज वेल गुड, ये सबसे अच्छा होगा क्योंकि वो आपके खुद के हैंड राइटिंग में है, आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, क्लास 11-12 के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बुक को पढ़ सकते हो। बट द की इज दैट यू शुड हैव टू डू सेलेक्टिव रीडिंग। अब आपके पास टाइम नहीं रहा कि आप पेज बाय पेज उसको पढ़ने जाओगे। अगर आप पेज बाय पेज उसको पढ़ने जाओगे दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू, नॉट एट ऑल। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप क्या कर सकते हो, आप सेलेक्टिव रीडिंग करो। और सबसे अच्छा रहेगा कि आप किसी भी एक इंस्टीट्यूट का, चाहे वो विजन आईएएस हो, इनसाइट आईएएस इकोनॉमी हो, समरी नोट्स आप उठा लो। क्योंकि एक पूरा का पूरा बुक आप पढ़ने जाओगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि टाइम ही नहीं है उतना आपके पास। ठीक है, एक्शन प्लान क्या रहेगा, रिवाइज 1 ब्रॉड टॉपिक पर डे। जैसे अगर मैं डे 1 पे बैठ रहा हूं और मैंने नेशनल इनकम को पढ़ना चालू किया, डे 1 पे अगर मैं नेशनल इनकम पढ़ रहा हूं तो नेशनल इनकम से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट होता है, चाहे वो जीडीपी हो, एनडीपी हो, एनएनपी हो, जीएनपी हो, ये सारा कॉन्सेप्ट मैं पढ़ लूंगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है, टैक्स रेट क्या है, ये सारा चीज मैं पढ़ लूंगा। तो एक ब्रॉड टॉपिक आपको एक दिन में कवर करना है। आप चाहो तो कुछ शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने के लिए या माइंड मैप बना सकते हो, और जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड 10 से 15 पीवाईक्यू सॉल्व करना, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज इसके बिना आपका काम होगा ही नहीं। सो आप जिस भी टॉपिक को पढ़ो, मेक श्योर कि आप उस टॉपिक से रिलेटेड 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अदरवाइज आपके लिए खाली टॉपिक को पढ़ना और कवर करना इंपॉर्टेंट नहीं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना पा रहे हो, जैसे आपने नेशनल इनकम पढ़ा और नेशनल इनकम पढ़ने के बाद अगर आप यूपीएससी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना ले रहे हो, इट मींस यू आर डन विद दैट टॉपिक। और इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, इट मींस दैट आपने कहीं ना कहीं कुछ छोड़ा है। तो ये था हमारा वीक 1 का प्लान। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द प्लान फॉर वीक 2। वीक 2 में मैं क्या करूंगा, मैं जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स है और करंट अफेयर्स है मैं उनको पढ़ने की कोशिश करूंगा। बजट 2024 to 25, इसका भी मैं समरी देखूंगा खाली, ना कि मैं पूरा बजट पढ़ने बैठूंगा। इकोनॉमिक सर्वे का भी मैं की हाइलाइट्स देखूंगा। गवर्नमेंट स्कीम्स में जो जो इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट्स जो इतना इंपॉर्टेंट है, लाइक वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड बैंक, इन सब के, और मॉनेटरी पॉलिसीज में रेपो रेट वगैरह मैं देख लूंगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स और करंट अफेयर्स है, ये वीक 2 में 7 डेज के अंदर हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। इट मींस वीक 1 में 7 डेज और वीक 2 में 7 डेज, यानी कि 14 डेज यहां तक हो गया। और 14 डेज में हमारा स्टैटिक प्लस गवर्नमेंट स्कीम्स कवर हो चुका है। नाउ मूविंग ऑन टू कि इसके लिए हम क्या रिसोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स के लिए तो मार्केट में काफी सारा रिसोर्सेज भरा पड़ा है, बट व्हाट वी कैन डू इज, हम इकोनॉमिक सर्वे का समरी ले सकते हैं, बजट का हाइलाइट्स ले सकते हैं, पीआईबी, नीति आयोग रिपोर्ट्स, इनका एक कंपाइलेशन ले सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट का कंपाइलेशन ले सकते हैं। तो हमें कम से कम एटलीस्ट 10 गवर्नमेंट स्कीम्स पर डे हमें याद करना है। ठीक है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट का ले लो, चाहे विजन आईएएस, इनसाइट या फॉरम आईएएस, किसी भी इंस्टीट्यूट का आप मंथली करंट अफेयर्स को ले लो, बेसिकली गवर्नमेंट स्कीम्स का आप ले लो कंपाइलेशन, और एटलीस्ट 10 गवर्नमेंट स्कीम्स को आपको पढ़ना है। और अगेन यू हैव टू सॉल्व 10 to 15 क्वेश्चन। जिस गवर्नमेंट स्कीम्स को आपने पढ़ा, सपोज आपने पढ़ा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से रिलेटेड जितना भी एमसीक्यूज बन सकता है, अगेन आपको वही स्मार्ट वर्क करना। यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी में आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली बैठ के, जैसे आपने पढ़ा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पीएमकेएसवाई,
आप उसमें लिखो जाके कि मुझे PMKSY का 5 हार्ड क्वेश्चन बना दो यूपीएससी लेवल का। वो आपको 5 MCQ बना के दे देगा। अगर आपसे वो सॉल्व हो जा रहा है, इट मीन्स यू हैव डन विद द टॉपिक। सो लास्ट 70 to 80 डेज में यू हैव टू वर्क स्मार्ट रेदर देन वर्किंग हार्ड। हार्ड वर्क नहीं करना है, यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क। और स्मार्ट वर्क में जब हमारे पास इतने ज्यादा टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस है तो हम उनका मदद क्यों नहीं लेंगे? सो वी विल टेक द मदद, ओके, वी विल टेक द हेल्प। सो ये था हमारा वीक 2। और वीक 3 जो होगा लास्ट के 7 डेज, इसमें हमारा होगा इंटेंसिव MCQ प्रैक्टिस। इसमें हम फोकस करेंगे खाली 2 चीजों पे, दैट इज योर MCQ प्रैक्टिस एंड PYQs एनालिसिस। तो ये 2 चीज पे हमारा फोकस होना चाहिए लास्ट वीक में, लास्ट 7 मतलब 21 डेज के अंदर हमें इकोनॉमिक्स को कवर कर लेना है। सो फोकस एरिया क्या होना चाहिए? लास्ट 10 ईयर पेपर्स। इसको तो गो थ्रू करके ही जाना, क्योंकि बहुत सारे 1 से 2 क्वेश्चन तो आपका कहीं ना कहीं रिपीट हो जाता है। लाइक मनी मल्टीप्लायर का क्वेश्चन 2019 में भी आया था, 2021 में भी आया था। सो अगर आपने लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर अच्छे से कर लिया तो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आएगा या उससे रिलेटेड। मॉक टेस्ट, सो आप किसी भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट दे सकते हो, चाहे आप विजन IAS दो, फोरम IAS दो, इनसाइट IAS दो, दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू। मुझे पर्सनली इनसाइट IAS का प्रीलिम्स का जो टेस्ट सीरीज होता है ये बेटर लगता है, क्योंकि इनका क्वेश्चन जो होता है मोस्ट प्रोबेबली आपका बेस्ड ऑन द थीम्स ऑफ UPSC ही होता है। सो मॉक टेस्ट साइमल्टेनियस एग्जाम कंडीशंस पे आपको देना है। डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस आपको देखना है कि जो क्वेश्चंस GDP, इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है वो सारे क्वेश्चंस आपको देखना है। और एलिमिनेशन टेक्निक्स को थोड़ा आपको सीखना है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट एलिमिनेशन। अगर आपको एलिमिनेट करने आता है, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमिनेशन, देन प्रीलिम्स इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। सो एलिमिनेशन कैसे करोगे? लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर अगेन आपका मदद करेगा। सो लास्ट वीक जो होगा ये सबसे रिगरस वीक होगा। इसमें आप 40 to 50 इकोनॉमिक्स के MCQ डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे विथ एक्सप्लेनेशन। और जब मैं बोल रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि 50 क्वेश्चन बना के साइड कर देना है। उस 50 क्वेश्चन का परफेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि आप 7 डेज भी कर रहे हो तो 7 into 50 350 क्वेश्चन आपने किया। अब वो 350 क्वेश्चंस का जो एक्सप्लेनेशन है उससे आपको 350 कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। ठीक है, एनालाइज करना है कि कहां पे गलती हो रही है, वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना है और रिवाइज करना है। रिवीजन इज द की। अल्टीमेटली रिवाइज तो करना ही होगा। सो ये हमारा पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स 2025 का अल्टीमेट प्लान था, दैट इज गोइंग टू वर्क। तो क्या क्या हमें की पॉइंट्स याद रखना है? सो यहां पे 3 पॉइंट्स में इसको मैं समराइज करूंगा। एट द लास्ट में से 3 पॉइंट में समराइज करूंगा कि हमारा जो वीक 1 होगा, हमारा जो वीक 2 होगा और हमारा जो वीक 3 होगा। सो वीक 1 में हम स्टैटिक पार्ट को कवर कर रहे होंगे, स्टैटिक और कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। वीक 2 जो होगा हमारा, इसमें हम बजट एंड गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर कर रहे होंगे। और वीक 3 जो होगा, इसमें हम PYQs को एनालिसिस कर रहे होंगे। सो यानी कि इन टोटल 21 डेज में हमारा इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा। एंड एट द लास्ट द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज रिवीजन। अल्टीमेटली रिवीजन इज द की। जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपका सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगा, बिकॉज प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट फैक्ट्स, रिवीजन एंड एलिमिनेशन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग। जय हिंद।